हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से रेस्ट कर रहे हैं छुट्टियों के कारण। जो हमारी शीतलहर की छुट्टियां हो रही हैं, तो हम घर में एकदम पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। तो हमको फ्री नहीं होना है। आपको हमारे जो ये समय है, हमको एक अच्छा मौका मिला है समय का सदुपयोग करने का। तो आपको हमारे टीचर्स जो यहाँ पे हैं, वन बाय वन आपको बताएंगे कि हमको क्या करना है, इन छुट्टियों का कैसे प्रयोग करना है। एक एक चीज आपको बताएंगे और आपको उन सभी चीजों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम मिलेंगे अपनी नीलू मैम से। नीलू मैम आपको बताएंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड भी बहुत है, तो आप अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखिए। ऊनी कपड़े पहनिए, साथ में सॉक्स पहनिए, बाहर घूमने नहीं जाइए, साथ में घर में रह के थोड़ा सा पढ़ाई करिए। आगे की जानकारी आपको नैना मैम की। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको नीलू मैम ने बताया है कि आपको कवर अप करके रखना है बॉडी को, उसी के साथ साथ हमें अपनी हैंड राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। घर पर एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश की डेली हमको प्रैक्टिस करनी है और इसका उपयोग बहुत अच्छे से करना है छुट्टियों का। और हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे करें? आपकी जो 0 पीरियड वाली कॉपी है, उस पर डेली आपको एक पेज हिंदी, एक पेज इंग्लिश की राइटिंग करनी है और उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और बाकी आगे की जानकारी आपको पूजा करेगी। जैसा कि आपको अभी टीचर्स ने बताया कि आप अपने आप को कवर रखिए, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करिए, उसी तरह आप बच्चों अपनी जो नोटबुक सबमिट है, बुक सबमिट है आपके टीचर्स के पास, आप उनको भी ले सकते हैं। और जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, वो अपना वर्क कंप्लीट करें और आके अपने सब्जेक्टिव टीचर से चेक करवाएं। आगे की जानकारी आपको नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको नीलू मैम, नैना मैम, पूजा मैम के द्वारा भी जानकारी मिली कि सर्दियों में कैसे हमें अपने समय का उपयोग करना है। आप अपनी राइटिंग में इम्प्रूव करिए, डेली पर डे 1 पेज नैना मैम ने बताया कि राइटिंग लिखिए और इंग्लिश स्पीकिंग में भी इम्प्रूव करिए। बाकी आगे की जानकारी आपको प्रिया मैम की। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि टीचर्स ने बताया है कि इन छुट्टियों में आपको कैसे क्या करना है, इन छुट्टियों का कैसे फ़ायदा उठाना है, कि हम क्या करें, तो हम बताएंगे। उन सभी बातों को आपको फॉलो करना है और अच्छे से आपको पढ़ाई भी करनी है, राइटिंग इम्प्रूव करनी है। अगर आप राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, इन छुट्टियों में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको पारुल मैम देंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी विंटर वेकेशन। आप लोग अपना विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए ऐसा उम्मीद है कि विंटर वेकेशन और बढ़ सकते हैं, पर इससे आपको फायदा है कि आप अपने वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, प्रेजेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा मौका मिला है, ताकि आप अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी राइटिंग इम्प्रूव करिए, वर्क कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इंजॉयमेंट भी कीजिए। इंजॉयमेंट भी हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छा है, और साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। आपको पढ़ाई में आपके धीरे धीरे एग्जाम भी आएंगे, उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिए। अब बाकी आगे बातें आपको दीपा मैम बताएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। बच्चों, जैसा कि आपको भी पारुल मैम ने बताया है कि हम लोगों को विंटर भी इंजॉय करना है और पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों आपको बुक रीडिंग पर भी बहुत ध्यान देना है और लर्निंग पे बहुत ध्यान देना है। बुक रीडिंग की प्रैक्टिस, हिंदी बुक की प्रैक्टिस और इंग्लिश बुक की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, और जो आपको आपके टीचर्स सब्जेक्ट पे लिखाया है उसको याद भी करना है, क्योंकि याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एग्जाम आएंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपके इस आगे की बात आपको अंजलि मैम बताएंगी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जैसे कि आपने देखा हमारी जो विंटर वेकेशन चल रही है, उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको हमारी टीचर्स ने दी है। अब हम जानेंगे कि हमारी जो कन्वर्सेशन क्लास हमारी जो असेंबली में होती है, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके ग्रुप में हमारे स्कूल द्वारा आपको कन्वर्सेशन की PDF भेजी जाएगी। आप उसको अपने 0 पीरियड की नोटबुक में लिखिएगा, प्लस उसको याद करिएगा। इसके साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, जिसका फायदा आपको ये होगा कि आप उसको स्कूल टाइम के साथ साथ आगे वाली लाइफ में भी उसको यूज कर सकते हैं। आपके कन्वर्सेशन क्लास में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि हमारे कंट्री के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आप लोग लर्न करिएगा। इसके साथ साथ अपने पेरेंट के साथ भी आप उसको
प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बाकी आगे की जानकारी आपको हमारी सिमी मैम देंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सब घर पे बहुत अच्छे से विंटर एंजॉय कर रहे होंगे और जैसा कि अभी सारी टीचर्स ने हमारी बताया है एक एक करके कि हमें कैसे अपने समय का उपयोग करना चाहिए, कैसे विंटर का यूज़ करना चाहिए, विंटर की छुट्टियों का। जैसे कि हमारा स्कूल आपको शिक्षा और शिक्षकों से जोड़ने रखने का एक अच्छा वीडियो आपके तक पहुंचा रहा है, जिसका आप यूज़ तरह तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपको कन्वर्सेशन क्लास के लिए, जैसे कि आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैथ की प्रिपरेशन के लिए ये हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मैथ की प्रिपरेशन के लिए हम जो अभी अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं वो ये है कि घर बैठे हम लोग अपनी मैथ की प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको अभी मैथ में टेबल ही नहीं आती है, हालांकि बहुत सारी प्रैक्टिसों के बाद भी बच्चों को टेबल नहीं आ रही है। तो ये जो समय है इसमें हम टेबल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और आपके अपने सब्जेक्ट बुक्स में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो वो आपके पास आपकी नोटबुक्स होगी ही, बुक्स है। हालांकि अगर वो आपकी सबमिट है, जैसे 4th क्लास का पेपर हुआ तो 4th क्लास के बच्चों की नोटबुक्स और बुक्स सबमिट हो गई है, तो वो स्कूल आकर के अपनी नोटबुक्स और बुक्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको 9 बजे से 2 बजे तक की स्कूल ओपन ही है, किसी भी समय आकर के आप अपनी नोटबुक्स ले सकते हैं। मैथ की प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो आपको 0 पीरियड वाली नोटबुक पे करनी है। और उसके लिए जैसे आपको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आप परेशान हैं, नोटबुक में भी नहीं समझ में आ रहा, तो स्कूल के ग्रुप से आपका ऐड ही है, उसमें हम भी ऐड हैं, आप उसमें भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको समय रहते तो मैं आपको बता भी सकती हूँ। और आगे की जानकारी आपको ओके बेटा, अब आपको हम ये बताएंगे कि देखो आपको 1 बाय 1 नीलू मैम ने बताया कि सर्दियाँ चल रही हैं तो हमको अपने आप को कैसे सर्दी से बचाना है, सारी चीज़ें बताई हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपको नैना मैम ने बताया है कि हमको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, यानी हमें बहुत अच्छा मौका मिला है इन छुट्टियों में अपने आप को इम्प्रूव करने का। उसके बाद पूजा मैम ने बताया है कि जो हमारा वर्क कंप्लीट है उसको लर्न भी करना है, और अगर नहीं कंप्लीट है तो आप स्कूल आकर के पूछ भी सकते हैं। अगर आपकी नोटबुक सबमिट है तो आप स्कूल में आकर के पेरेंट्स के साथ अपनी नोटबुक को ले भी सकते हैं। फिर नेहा मैम ने बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है और जो करनी है केवल हमें उन्हीं को फॉलो करना है। फिर पारुल मैम ने बताया जैसे बहुत सारे घरों में हम लोग जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं होम या टाउन में, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये भी बैड मैनर है। आपको जो चीज़ें यहाँ से जिन टीचर्स ने बताई है आपको वैसे ही उनको फॉलो करना है। फिर आपको प्रिया मैम ने बताया है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अंजलि मैम ने कन्वर्सेशन के बारे में बताया है। दीपा मैम ने भी आपको बताया कि रीडिंग और लर्निंग, राइटिंग के साथ साथ रीडिंग और लर्निंग दोनों हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको सिमी मैम ने बताया है कि मैथ की प्रैक्टिस, यानी मैथ हमको कैसे इम्प्रूव करनी है, मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बहुत मांगता है। तो आपको 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। अगर आप 20 नहीं कर पा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन करिए जरूर। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, यानी जो हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट की स्कीम थी वो छुट्टियों के कारण जो है पोस्टपोन हो गई है। जब आपका स्कूल रीओपन होगा तो आपको न्यू स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, आपको डेट बता दी जाएगी, किस डेट में कौन से पेपर होने हैं और कितने होने हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकें। और आपके स्कूल में 1 तारीख को रामचरितमानस का पाठ शुरू होगा और 2 तारीख को जो कि BLPS का फाउंडेशन डे होता है, आपको उस दिन रामचरितमानस पाठ का समापन होगा। तो आप सभी बच्चों को सबके साथ यानी कि अच्छे से घर पे रहना है, छुट्टियों को एंजॉय भी करना है और साथ में अपनी पढ़ाई को रोकना भी नहीं है। आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एंजॉय करना है और आगे की स्कूल की प्रिपरेशन करते रहना है। ओके, बाय बेटा।